वालेकुम। क्लास क्या हाल चल रहा है? ठीक है। अच्छा, आज हमने ना ग्राफ्स के बारे में पढ़ना है। ग्राफ किसी भी इंफॉर्मेशन की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है, यानी कि कोई भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, हम उसको पिक्चर की फॉर्म में ड्रा करते हैं तो वो ग्राफ बन जाता है। ग्राफ में एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है। ये मैंने आपको बताया था, जिस तरह यहाँ पर है एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है। तो जहाँ पर दोनों लाइनें मिलती हैं उसको हम ओरिजिन कहते हैं। आज हमारा टॉपिक है स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ क्या होता है? अब यहाँ पर दो फिज़िकल क्वांटिटी है, एक है स्पीड, एक है टाइम। इन दोनों के दरमियान में जो हमने ग्राफ बनाना है उसको हम कहते हैं स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है। इसमें स्पीड एक डिपेंडेंट क्वांटिटी है और जो टाइम है वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को हम एक्स एक्सिस के ऊपर लिखते हैं और डिपेंडेंट क्वांटिटी को हम वाई एक्सिस के ऊपर लिखते हैं। अब यहाँ पर उसने कहा स्पीड टाइम ग्राफ क्या होता है? स्पीड टाइम ग्राफ होता है रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड एंड टाइम। अब यहाँ पर हमने सपोजिंग वैल्यूज़ ली हुई हैं। टाइम लिया हुआ 0, 1, 2, 3, 4, 5 मिनट्स में है ये। उसके नीचे स्पीड का ग्राफ बनाया हुआ, ये हम सपोज की हुई है वैल्यू, ये हम खुद से ले सकते हैं। अब इसमें अगर हम गौर करें तो 1 मिनट में अगर उसकी स्पीड गाड़ी की 8 मीटर पर सेकेंड है तो 2 मिनट में उसकी 16 है, 3 में 24 है। मतलब हर 1 मिनट बाद उसकी जो स्पीड बढ़ रही है वो 8 मीटर पर सेकेंड बढ़ रही है, यानी कि इक्वली बढ़ रही है हर मिनट में। ठीक है। आगे मैं इसका ग्राफ आपको बना के दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ पर ग्राफ बनाया मैंने। अब हमारे पास जो वैल्यूज़ थी वो जो हर 1 मिनट बाद इक्वली बढ़ रही है, तो ये वैल्यू हमारा जो ग्राफ बना है पहला वो एक स्ट्रेट लाइन बना है। स्ट्रेट लाइन से हमें पता चलता है जो हमारी स्पीड है वो इक्वल इंटरवल्स में इक्वल बढ़ रही है। ठीक है। तो ये नोट कर लें ज़रा, ऊपर से इसकी वैल्यूज़ भी पढ़ लें। यहाँ पर जो लास्ट वाली इसकी लाइन लिखी हुई है ना उसने, दिस इज़ द मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है बॉडी का वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ठीक है। क्वेश्चन भी यही बनता है जो लास्ट में उसने कहा स्लोप ऑफ द ग्राफ इज शोन इन पिक्चर, इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन राइजिंग अपवर्ड, दिस शोज दैट स्पीड इंक्रीजिंग बाय द सेम अमाउंट आफ्टर एवरी इंटरवल, यानी कि स्पीड बढ़ रही है लेकिन हर सेकंड में इक्वली बढ़ रही है। इसको हम कहते हैं जो हमारा ग्राफ बना है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बना है। क्वेश्चन भी इसी तरह आता है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ ड्रा करके दिखाओ, तो हमने ये सपोजिंग वैल्यू लेने कोई भी ले सकते हैं। ठीक है। अब ये दूसरा ग्राफ है तो देखें ज़रा, 0 टाइम में भी 20 मीटर पर सेकेंड है, 1 मिनट बाद भी 20 मीटर पर सेकेंड है, मतलब स्पीड कांस्टेंट रही है। अब आपको अगर आए तो कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ बनाओ तो वहाँ पर हम इसी तरह बनाएंगे स्ट्रेट लाइन। टाइम बढ़ रहा है लेकिन स्पीड कांस्टेंट के साथ जा रही है। ठीक है। जिस तरह मोटरवे पे मूव कर रहे हैं तो 20 मीटर पर सेकंड के साथ मूव कर रहे हैं तो वही स्पीड रखी हुई है हमने 5 मिनट तक, तो इसको हम कहेंगे ये कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ। ठीक है। इसको नोट कर लें, ये वाला ग्राफ इंपॉर्टेंट भी है। अब नेक्स्ट टॉपिक है ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ। ये 2.5 लॉन्ग क्वेश्चन दिया। ग्रेडियंट क्या होता है? आप लोग जिस तरह हमने पहला ग्राफ बनाया था जहाँ पर इक्वल इंटरवल में इक्वल स्पीड बढ़ रही थी, मतलब हर मिनट बाद 8 मीटर पर सेकंड स्पीड बढ़ रही थी ना, तो हम ये वाली लाइन ड्रा कर लेंगे। यहाँ पर हमने स्लोप लेना, तो उसी तरह स्लोप जिस तरह 2 पॉइंट लेते हैं एक लाइन के ऊपर, तो पहला पॉइंट वाई एक्सिस की तरफ v1 हो जाएगा, दूसरा पॉइंट वाई एक्सिस की तरफ v2 हो जाएगा। तो एक्स एक्सिस की तरफ पहला पॉइंट t1 हो जाएगा, एक्स एक्सिस की तरफ दूसरा पॉइंट t2 हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास स्लोप क्या हो जाएगी? चेंज इन स्पीड, मतलब वाई एक्सिस वाली रहती है ना वैल्यू हम y2 माइनस y1, तो y2 में v2 माइनस v1, t2 माइनस t1, तो स्लोप हो जाएगी डेल v/t। ठीक है। तो हमें पता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम हमारे पास एक्सेलरेशन होता है। ठीक है। इस तरह हमारे पास आ गया जो ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ है वो एवरेज एक्सेलरेशन के बराबर होता है। और अगर स्पीड बढ़े ही ना, मतलब स्पीड 0 हो, तो हमारा वहाँ पर स्लोप भी 0 हो। ठीक है। तो ये जो ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ है ये सारे का सारा करना है। पीछे वाले जो ग्राफ आपको पढ़ाए हैं वो आपको एक क्वेश्चन आएगा कि आप ऐसा ग्राफ ड्रा करो यहाँ पर जो आपका एक्सेलरेशन हो वो यूनिफॉर्म हो, मतलब स्ट्रेट लाइन, पर ऐसा ड्रा करो यहाँ पर स्पीड कांस्टेंट हो, एक्सेलरेशन 0 हो। वो दूसरा जो ग्राफ बनाया था ना वहाँ पर, यहाँ पर भी जो बना 2.22 नज़र आ रही है, वहाँ पर एक्सेलरेशन 0 है। तो ये दोनों ग्राफ अपने जहन में रखें।